वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकल रहा है। मुखालिफिन चाहते हैं हुकूमत कामयाब ना हो, फेल हो जाएं। हुकूमत में आए उस वक्त से ही मुखालिफिन ने कहा कि हुकूमत नाकाम हो गई, मईशत तबाह हो गई। कायदे आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में तकरीब से खिताब में ये भी कहा कि माजी के हुक्मरानों के घर, ईदें और जायदादें भी बाहर हैं। ये नहीं हो सकता कि कोई मुल्क का पैसा बाहर ले जाए और मुल्क तरक्की करे। अगले साल शरह नमू की रफ्तार मजीद बढ़ेगी। जो इलाके पीछे रह गए हैं उन्हें ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। PTI की अगली हुकूमत में बलूचिस्तान मजीद तरक्की करेगा। अगले विफाकी बजट में शनाख्ती कार्ड की शर्त की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक FBR ने शनाख्ती कार्ड ना दिखाने पर काबिल टैक्स आमदन पर जुर्माना 3 से बढ़ाकर 5% करने की तजवीज़ दे दी। 1 लाख रुपए खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की शर्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने की तजवीज़। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड ताजिर गैर रजिस्टर्ड खरीदारों की तफसीलात देने के पाबंद होंगे। शनाख्ती कार्ड की शर्त का इतलाक आम सारिफ पर नहीं होगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है खुराक और तवानाई की कीमतों में इजाफा महंगाई पर एक बार असर करेगा। तवानाई और खुरोनोश की कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफा हुआ। सप्लाई में बेहतरी महंगाई को कम कर देगी। आलमी मालियाती इदारे कर्ज GDP तनासुब बरकरार रखने को सराह रहे हैं। हुकूमत कोरोना वबा में मईशत को ज़रूरी सपोर्ट फराहम कर रही है। गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू में कहा कि स्टेट बैंक की तवक्कुआत के मुताबिक रवा माली साल GDP 3% रहेगी। माली साल 21 में महंगाई की शरह 7 से 9% रहने का अंदाजा है। रवा माली साल के पहले 11 माह में महंगाई की शरह 8.83% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक 9 माह में शहरों में ये शरह 8% और देही इलाकों में 10.06% रही। खाने पीने की 13 अशिया की कीमत में इजाफा, 5 अशिया की कीमतों में कमी हुई। गुज़श्ता साल के मुकाबले में महंगाई की शरह में 10.87% रही। कोरोना से बचाव के लिए पाकिस्तान में तैयार वैक्सीन पाकवैक लॉन्च कर दी गई। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर में वो मसाइल नहीं हुए जो पहली लहर में हुए थे। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि PDM में से 2 जमातें पहले ही निकल चुकी हैं। ये बिला वजह शोर मचा रहे हैं। PDM टाइटान फिश हो गई है। कहा कि इस्लामाबाद के सहाफ़ी असद तूर पर हमले में मुलविस अफराद में से एक के करीब पहुंच गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फिंगरप्रिंट्स हासिल किए जा रहे हैं। CCTV वीडियो में बहुत दूर तक इन्हें फॉलो किया गया है। बिल्डिंग के इस्तकबालिये पर मौजूद फर्द का कहना है कि ये लोग पहले भी आते थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि PDM गपशप के लिए नहीं बनाई थी। उनकी जमात के ओहदेदारों ने PDM से इस्तीफे दिए। वापसी की ख्वाहिश का इजहार भी कभी नहीं किया। क्यों हमसे वापस जाने की बात की जाती है। सेनेट में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी अरकान से मुलाकात में कहा पार्लिमान को बालाए ताक रखकर ऑर्डिनेंस के जरिए रियासती अमूर चलाना अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी अवाम दुश्मन बजट की मंजूरी की मुखालफत करेगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आज़ाद कश्मीर में अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है। सिंध असम्बली के इजलास में MQM के अरकान असम्बली का एहतजाज। प्ले कार्ड्स उठाकर स्पीकर डाइस के सामने आ गए। कहा लॉकडाउन की आड़ में लूट मार की जा रही है। स्पीकर ने इजलास जुमे की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। गवर्नर नवीद जमील ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन पर हुकूमती अरकान ने असम्बली में बात नहीं की। स्पीकर ने कहा कि 3 साल पहले जमा कराए गए सवालात पर बात होगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया ज़िले इंतजामिया ताजिरों से पैसे बटोर रही है। कोरोना केसेस में इजाफा। कराची के जिला वस्ती के 4 टाउन्स में 15 जून तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज।
गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना के 127 मरीज मौजूद। मुतासरा इलाकों में तमाम अफराद को मास्क पहनना लाजमी करार। तमाम कारोबारी और सनती सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी होगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानी लोड शेडिंग, 2-2 घंटों के लिए बिजली की बंदिश। मलीर, PIB कॉलोनी, ओल्ड सिटी एरिया में बिजली की तवील बंदिश। गुलशन मेमार, अफगान मोड़ के करीब बिजली और पानी की अदम फराहमी पर मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क पर टायर जलाकर ट्रैफिक बंद कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि के इलेक्ट्रिक निजकारी के 16 बरस बाद सिर्फ 11% पैदावार बढ़ा सका। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का मामला बिगड़ता जा रहा है। हुकूमत शहरियों को रिलीफ नहीं दे रही। के इलेक्ट्रिक ने 3 रोज में लोड शेडिंग खत्म न की तो बड़े एहतजाजी सिलसिले का आगाज करेंगे। पाक ईरान सरहद के करीब बलूचिस्तान में 3 बॉर्डर मार्केटें कायम। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि इन मार्केटों से 2 तरफा तिजारत को फ़रोग़ हासिल होगा। सरहदी इलाकों में मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकारों दिलीप कुमार और राज कपूर के पेशावर में मौजूद घरों की खरीदारी पर डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने अवार्ड का ऐलान कर दिया। दोनों घरों के मालिकान के एतराज़ात मुस्तरद। दोनों मकानात की मिल्कियत आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के नाम मुंतकिल कर दी गई। चीन में बर्ड फ्लू से इंसान के मुतासिर होने के पहले केस की तस्दीक। नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक सूबे जियांगसू के 41 साल शख्स में बर्ड फ्लू से इंसान के मुतासिर होने का पहला केस रिपोर्ट हुआ। मुतासरा शख्स की हालत अब बेहतर है। जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और PSL 6 के बकिया मैचेस का शेड्यूल ताख़ीर का शिकार हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है शेड्यूल का ऐलान भारतीय ब्रॉडकास्टर्स की क्लियरेंस से मशरूत है। इसके बगैर टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान नहीं होगा। ब्रॉडकास्टर्स 2 रोज से आइसोलेशन में थे। अचानक अबू धाबी की वजारत सेहत ने एतराज़ कर दिया। आला सतह पर इस तनाज़े को हल करने की कोशिश की जा रही है।